और पूर्वज की मुक्ति हेतु श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा जितने भी श्रोताजन हैं सभी अपने पूर्वज को याद करते हुए अपने सभी पूर्वज का नाम लेकर उनको अपने कंधे में स्थान देंगे। बोलेंगे जितने भी हमारे पूर्वज हैं सभी आके हमारे कंधे में वास करेंगे और हम जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रूपी श्रवण कर रहे हैं, उसे आप सुन के अपने लोक को गमन करेंगे। ये प्रकार से सभी यहाँ पे श्रोता समाज अपने कंधे में अपने पूर्वज को बैठाते हुए कथा सुनेंगे। हमारे सनातन धर्म में रामायण और भागवत दोनों ही महान ग्रंथ हैं। एक जीने की कला सिखाती है, जीवन कैसे जिया जाए, ये हमको रामायण से सीखना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। और एक श्रीमद् भागवत जो कथा चल रही है यह मृत्यु को उत्सव बनाने के लिए किया जाता है। मृत्यु को कैसे उत्सव बना सकते हैं, इसलिए यह श्रीमद् भागवत कथा होता है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। उसी समय सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज को देख के सब कोई खड़े हो जाते हैं, नमन करने लगते हैं, बहुत आदर सम्मान देते हैं। सूत जी महाराज भी आदर सम्मान को देख के गदगद हो जाते हैं और नतमस्तक होके कहने लगते हैं कि हे महात्माओं, आप सब हमसे बड़े हैं। आयु में तो कोई हजारों वर्ष की आयु, और सूत जी महाराज केवल 20 वर्ष के थे। उनको अपने अंदर से लगता है कि ये लोग बड़े बड़े बुजुर्ग मेरे आने से कैसे खड़े हो गए और मेरे को इतना सम्मान दे रहे हैं। हाथ जोड़ के नमन करके महात्माओं को कहने लगते हैं, महात्माओं, मैं यह सम्मान का काबिल नहीं हूँ। आप इतने बुजुर्ग, इतने महान तपस्वी महात्मागण बैठे हुए हैं और मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। तब ऋषिगण कहने लगते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वपि ज्ञान वृद्धा किंकरा। कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में सबसे बड़ा हो ना, उसी का ही सम्मान होता है। हे सूत जी महाराज, हम आपसे धन में भी बड़े हैं और आयु में भी बड़े हैं, लेकिन ज्ञान में हम सबसे छोटे हैं, इसलिए आप सबसे बड़े हैं। सूत जी महाराज को समझ में आ जाता है कि ज्ञान का ही पूजा होता है और जो ज्ञान में सबसे बड़े हैं उन्हीं का सम्मान होता है। तब सूत जी महाराज कहने लगते हैं, शौनक आदि ऋषिगण, आप सबने इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ। आप क्या चाहते हैं बतलाइए। तब सौनकादिक 88,000 ऋषिगण पूछने लगते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमें ऐसा कोई सत्कर्म बतलाइए, ऐसा कोई पूजा पाठ, ऐसा कोई कथा बतलाइए जिनके करने से महान पापी भी मुक्ति को प्राप्त हो सके। ऐसा कोई सत्कर्म हम सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज 88,000 ऋषिगण को बतलाने लगते हैं कि यही कथा को मैं
सुखदेव जी से सुना था। जब सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था, परीक्षित को श्राप लगा था कि 7 दिन में तक्षक नाग के काट गए जाने से आपकी मृत्यु होगी। तब सुखदेव जी ने आए थे और सुखदेव जी ने परीक्षित को यह कथा सुनाया था। वही कथा मैं आप लोग को सुना रहा हूं। शौनक आदि ऋषिगण कहने लगते हैं, महाराज कथा तो आप सुना रहे हैं, लेकिन आप पहले कथा के महात्मा के बारे में बतलाइए। कथा को सुनने से क्या फल मिलता है, कैसे कथा किया जाता है, क्यों कथा किया जाता है। जब तक के हमको महात्मा समझ में नहीं आएगा, तब तक हम कथा में आगे कैसे बढ़ेंगे। तब सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषिगण को महात्मा कथा बतलाने लगते हैं, जो कथा आज की प्रथम दिन की कथा है। सूत जी महाराज बतलाने लगते हैं, एक बार की बात है, नारद घूमते घूमते गंगा मैया के दर्शन करते हैं प्रयागराज में। फिर सोचते हैं जमुना मैया का दर्शन किया जाए, और जमुना मैया के दर्शन के लिए वृंदावन में जाते हैं। वृंदावन में जाके जैसे जमुना मैया का दर्शन करके आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे क्या दिखते हैं, एक माता आवाज देती है, हे महात्मा रुको, हे महात्मा आइए। नारद मुनि वो माता के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं, माता रहती है 16 वर्ष की और उनके पुत्र 2 रहते हैं, वो रहते हैं 90 वर्ष के। अपन कब देखे हो, माता है 16 साल के और पुत्र मन है 90 साल के। नारद मुनि देख के अचंभा करते, आश्चर्य करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। उनको खुद पे विश्वास नहीं होता, पूछने लगते हैं ऐसा कैसे। तब वो माता अपना परिचय देते हैं कि मैं भक्ति हूँ, और ये जो दोनों है ना, ये मेरे ही पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। नारद मुनि कहने लगते, इनका हालत कैसे हुआ। तब बोले कि मैं जैसे वृंदावन में आए, पहले तो मैं 90 वर्ष की थी और मेरे पुत्र 16 वर्ष के जवान थे। जैसे वृंदावन में पहुंचे ना, वैसे उल्टा हो गया, मैं 16 वर्ष की और मेरे पुत्र 90 वर्ष के। आप इनका कोई उपचार कीजिए, आप तो महात्मा है, सबका हित करते हैं, ऐसा कोई उपकार कीजिए जिनसे मेरे पुत्र भी यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाए। तब नारद मुनि बढ़िया वेदों का मंत्र गाने लगते हैं, आनो भद्रः क्रतवो यन्तो विशुतो अधवदासो पेतासो दुग्धा देवानो यथा सदमिति विद्वेषो धन्यतारो रक्षितारो दिवे दिवे। इस प्रकार अनेक वेदों का गान गाते हैं। नारद मुनि जैसे जैसे वेद का गान गाते हैं ना, वैसी वैसे ज्ञान वैराग्य जो 90 वर्ष के थे वे जवान होने लगते हैं, चैतन्य अवस्था को प्राप्त होने लगते हैं, खड़े होने लगते हैं। और जैसे वे वेदों का मंत्र को बंद करते हैं, गान करना बंद करते हैं, वैसी वो फिर से वृद्ध हो जाते हैं। नारद मुनि भक्ति महारानी को आश्वासन देते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इनका कोई उपचार जरूर खोज के लाऊंगा, जरूर ढूंढ के लाऊंगा। नारद मुनि वहीं पे भगवान का सुमिरन करते हैं कि इनका कोई उपचार बतलाओ। तब आकाशवाणी होता है, हे नारद मुनि आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से ये सही हो जाएगा। अब नारद मुनि को भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या सत्कर्म करूं। बड़े बड़े महात्माओं के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये सत्कर्म क्या है, कौन सा सत्कर्म करूं जिससे वो सही हो जाए। बड़े बड़े महात्मा बोलते हैं आप स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद हैं। नारद अर्थात उनका बात कभी रद्द ही ना हो, वो है नारद।
और जब आपको नहीं पता सत्कर्म क्या है तो हम कैसे जानेंगे। नारद मुनि सभी के पास जाते हैं, निराशा लौट के आते हैं। और कई कई महात्मा तो दूर से जान जाते हैं नारद मुनि क्या पूछने आते हैं। अपने शिष्य को बोल देते हैं वो आए तो बता देना कि हम समाधि में बैठे। नारद मुनि बद्रिका आश्रम पहुंच जाते हैं और वहां पे चिंता होके बैठे रहते हैं। उसी समय सनत कुमार, सनक सनंदन और सनत कुमार, ये 4 कुमार रहते हैं। ये भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। ये चारों नारद मुनि को देखते हैं कि महात्मा उदास क्यों है। महात्मा के पास उदास होने का कोई कारण ही नहीं रहता। और जब महात्मा उदास हो तो वो परहित में ही उदास रहते हैं, क्योंकि उनके पास न संतान रहता है, न परिवार रहता है, ना कोई भी सांसारिक मोह माया रहता है। यहाँ पे नारद मुनि उदास बैठे हैं। सनत कुमार जाते हैं और पूछते हैं, हे नारद मुनि, आपको उदास होने का कारण क्या है, आप बतलाइए। तब नारद मुनि बतलाते हैं कि मैं वृंदावन गया, मैं पूरा भारत का भ्रमण करते हुए या भूलोक का भ्रमण करते हुए गया और जाके वृंदावन में पहुंचा। वहां पे मैं बड़ा आश्चर्यचकित घटना देखा, जहाँ पे माता थी 16 वर्ष के और पुत्र थे 90 वर्ष के। और आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। तो मैं क्या सत्कर्म करूं, मेरे को समझ ही नहीं आया। नारद मुनि कहते हैं कि मैं पूरा वेदों का मंत्र बताया, वेद शास्त्र पुराण सभी का मंत्र का मैंने उच्चारण किया, पर भी वो ठीक नहीं हुआ। और आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। तो क्या सत्कर्म किया जाए। तब सनत कुमार बोलते हैं कि जितने भी वेद शास्त्र है वह सब वृक्ष है, और उसका जो फल है, पका हुआ फल, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। पका हुआ फल को जैसे खाओगे वैसी एनर्जी मिलता है, वैसी ताकत मिलता है। पत्ते छाल वृक्ष में जितना एनर्जी नहीं मिलता, उतना फल को खाने में एनर्जी मिलता है। तो सनत कुमार बोलते हैं कि हे नारद मुनि, आप भागवत रूपी सत्कर्म कीजिए, जिनके करने मात्र से महान पापी भी सत्संग में आ जाते हैं और उनको मुक्ति ही मिल जाती है। तब नारद मुनि बोलते हैं, मैं भी फक्कड़, आप भी फक्कड़, वो भी संत थे और ये भी संत थे। भागवत कहाँ पे किया जाए, कैसे किया जाए। पहले भागवत होता था ना, तो अपने यहाँ भी माता राम जो है, कुमारी देवी मौली माता समूह से हमेशा देवी भागवत के आयोजन होता था। सबसे पहले मेरे को याद है कि 4 लोग अपने अपने घर से साड़ी लेके जाते थे, ऐसा साड़ी चारों तरफ लगा दिए, एक बाजवट रख दिए, बढ़िया सा कथा चालू हो जाता था। ना कोई संगीत ना कुछ नहीं, केवल ताली, केवल कीर्तन से भागवत कथा चालू हो जाती। अब तो बहुत सारा आ गए, उसमें बहुत सारा चेंज हो गया, कलयुग है। उस समय नारद मुनि कहने लगते हैं कि मैं भी फक्कड़, आप भी फक्कड़, कोई व्यवस्था नहीं, कहाँ पे क्या किया जाए। फिर वहीं पे बद्रिका आश्रम में आनंद नाम की एक जगह में बैठ के सनंदन सनत कुमार ये भागवत कथा का आयोजन किए। विश्व का सबसे पहले भागवत होने वाला था। इनका लहर, इनका प्रचार इतना दूर तक गया। विश्व का सबसे पहले भागवत जो सनंदन सनत कुमार ने किए, और उनके इतना लहर हुआ कि देवता लोग भी धरती में आके सब बैठने लगे, सब विराजमान हो गए। और उनका लहर इतना आगे तक गया कि वृंदावन में उनका एनर्जी गया। जैसे कोई कामना रहता है ना, किसी का तबियत खराब है, महामृत्युंजय जप का अपन संकल्प ले लिए कि उनके नाम से महामृत्युंजय जप कराना है। या कोई बदना पद देते कि मोर भैसा गवा गए तो मैं नारियल चढ़ा दो, मिल जाओ तो मिल जाते।
है ना। तो बदना जैसे बदते वैसे काम हो जाते, ऐसी जैसे भागवत कथा के आयोजन हो इस भक्ति माता के नाम से, वैसे होकर प्रकाश चारों तरफ की होकर तरंग भक्ति महारानी के पास पहुंचे वृंदावन में, और होकर जो पुत्र ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्था में आ जाता, भक्ति महारानी भी बहुत खुश हो जाती और मन नाचत हुए भागवत कथा के पास पहुंचते। और जैसे ऐसी बढ़िया भव्य पंडाल, ऐसी व्यासपीठ और ऐसी श्रोतागण, भक्ति महारानी अपन पुत्र ज्ञान वैराग्य के पास वहां पे जाते हैं। और यहाँ पे आके क्या देखते हैं कि कोई भी जगह ही नहीं बचे रहे, कोई भी स्थान ही नहीं रहे, हमन बैठन का। तब भक्ति महारानी सनत कुमार मल्ल कहते हैं कि हे महात्मा, हमारा स्थान बतलाइए, हम कहाँ पे विराजमान हो। तब सनत कुमार व्यास जी की जगह में विराजमान थे। वे बोलते हैं, हे भक्ति महारानी, आप सबके हृदय में वास करो, और हे ज्ञान, आप सबके दाहिना कान में वास करो, और हे वैराग्य, आप सबके बायां कान में वास करो। और भक्ति माता सबके हृदय में वास करती है। आज भी जहाँ जहाँ कथा हो, भक्ति माता आके सबके हृदय में वास करती है, और ज्ञान वैराग्य सबके कान में वास करते हैं। बोल भक्ति महारानी की। यह भागवत का महात्मा है, जो भागवत के प्रचार मात्र से ही ज्ञान वैराग्य युवा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। नारद मुनि कहने लगते हैं, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य तो सज्जन थे, महात्मा वो तो सज्जन थे। यदि कोई दुर्जन और महान पापी ये कथा को करेंगे तब उनका क्या फल मिलेगा। तब सनत कुमार बताने लगते हैं कि कोई दुर्जन से दुर्जन और महापापी से पापी भी श्रीमद् भागवत की कथा को करे तो उनका भी उद्धार हो जाता है। नारद मुनि कहते हैं, हे महाराज, यदि कोई प्रमाण हो तो बतलाइए। आजकल हर चीज में प्रमाण लगता है, कलयुग है। वो तो अच्छा हुआ मोबाइल का जमाना आ गया, कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो तुरंत वीडियो बना देते हैं। पहले तो वचन ही प्रमाण था, जो मुख से बोल दिए वही सत्य है। कभी कोई व्यक्ति असत्य नहीं बोलते थे। सत्युग जिनका नाम ही था, सत्युग में सब सत्य ही बोलते थे। कहने लगते हैं कि कोई भी ऐसे कोई घटना बताओ जिनसे दुर्जन व्यक्ति भी डर गए। तब महात्मा बतलाने लगते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधकार, और यथा नाम तथा गुण, जिनका नाम जैसे रखा जाता है ना वैसे ही उनके में गुण आ जाता है। जिनका नाम राम हो तो उनमें राम का गुण आ जाता है। जैसे भैया का श्रवण नाम है, उनमें श्रवण का गुण आ गया। अपने माता पिता के उद्धार के लिए, पूज्य पिताजी के उद्धार के लिए, अपने पिताजी क्या उनके जितने भी पूर्वज हैं सभी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। तो ये श्रवण नाम का ही गुण है। ऐसे धुंधली उनका नाम था, यथा नाम तथा गुण। वो माता अपने पति के सामने बहुत सत्यवती थी, बहुत सती सावित्री थी, नाटक करने में एकदम एक्सपर्ट थी। रोज अपने पति का चरण दबाती, चरण दबाए बिना सोती नहीं। और उनके सामने बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त बात करके सत्संग करते। और जैसे पति पूजा के लिए चले जाते, ब्राह्मण था, यजमानी करते थे, पूजा पाठ करके जीवन यापन करते थे। वो जैसे पूजा में चले जाते वैसी वो जाके उनका काम ही था जाके आके आसपास के अड़ोस पड़ोस में कुछ कुछ बोल के झगड़ा कराना, हमेशा चारी करना, निंदा करना उनका स्वभाव ही था। जब तक के कोई अड़ोस पड़ोस को न लड़ा दे
तब तक उनका पेट का दाना ही ना बचे। ये उनका गुण। आत्मदेव ब्राह्मण महाराज जी बहुत सीधे थे और वे अपनी पत्नी की सभी बात को मानते थे। उनके घर में गाय था, परंतु वो गाय का एक भी बालक नहीं था, एक भी बच्चा नहीं था। गौ माता के एक भी बच्चे नहीं थे, आत्मदेव के भी बच्चे नहीं थे, और तुलसी महारानी थी, उनमें भी फल नहीं आता था। और हमेशा तुलसी माता वहां सूख जाती थी। आज भी ये प्रमाण है, यदि किसी के घर में तुलसी माता बार बार सूख रही हो ना, तो समझ जाओ उस घर में मतभेद चल रहा है, या उस घर के कोई व्यक्ति दुर्जन। तब तुलसी महारानी दुर्जन का तेज समानी पारी, वो बार बार इशारा कर रही कि सुधर जाओ। उनके घर के तुलसी सूख जाते थे, और जो तुलसी हरा भरा होती थी वो भी फल नहीं लगते थे। अब अड़ोस पड़ोस वाले बोलने लग गए हैं कि कैसे हो कि आपके संतान नहीं हो रहे हैं। और जानते हैं कि उनके घर में तुलसी का दल नहीं है ना, तो जानबूझ के और अड़ोसी पड़ोसी तुलसी दल दे तो मेरे को भोग लगाना है, ये प्रकार से मांगने जाते थे ताकि उनको बुरा लगे। और एक बार महात्मा को बोल दिए कि आप इतना पूजा पाठ कराते हैं, इतने सत्कर्म करते हो, लेकिन खुद का बालक नहीं है, तो आपका इस सत्संग का क्या लाभ। वो आत्मदेव महाराज बहुत ही अपने आप में नाराज हो जाते हैं कि मेरा कोई संतान नहीं है। आत्मग्लानि होने लगती है और वो जंगल में निकल जाते हैं, वन में निकल जाते हैं। पहले किसी को कुछ चाहिए होता था या कहीं मृत्यु प्राप्त करना होता था तो सब जंगल में जाते थे, या महात्माओं से मिलना होता था तो सब जंगल में जाते थे। अब आजकल महात्माओं का दर्शन करना हो तो आश्रम में जाते हैं, अब वो भी ऐसा आश्रम बाहर से पूरा घास फूस लगा रहता है, और अंदर जाके देखो तो टाइल्स, एसी पूरा चकाचक, ऐसे ऐसे आश्रम। पहले तो केवल जंगल में ही महात्मा समाधि स्थ रहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत ग्लानि होती है और वो जंगल में चले जाते हैं। बोल ब्राह्मण देव महाराज की। और जैसे जंगल में जाते हैं आत्मदेव, मृत्यु को प्राप्त करने के लिए रुदन करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक महात्मा समाधि में बैठे रहते हैं, रुदन का आवाज सुन के उनका समाधि खुल जाता है। और पहले के महात्मा तो त्रिकालदर्शी होते थे, वे तो देख के ही हाव भाव जान जाते थे, तुरंत समझ जाते थे कि आत्मदेव किस काम से यहाँ पे आए। वो महात्मा आत्मदेव को बुला के पूछने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप बड़े विद्वान हैं, बड़े समझदार हैं, आप यहाँ क्यों भटक रहे हैं। आत्मदेव कहने लगते हैं कि हे महात्मा, आप सब जानते हैं, उसके बावजूद मेरे मुख से सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको बतला दूं कि मेरे एक भी संतान नहीं है। मैं संतान की कामना से ही यहाँ आया हूँ, और आप मिल गए। जहाँ ब्राह्मण मिल गए वहाँ भगवान मिल जाते हैं। आप भगवान के समान यहाँ पे आ गए, अब मुझे संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। वो ब्राह्मण कहने लगता है कि मैं आपका भाग्य देख के बता रहा हूं कि इस जन्म में क्या 7 जन्म तक आपका संतान का नहीं होना है। 7 जन्म तक आप में संतान की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मदेव भी ब्राह्मण था, वो भी जिद में अड़ जाता है, महात्माओं आप तो भाग्य को भी बदल देते हैं, तो मेरे भाग्य में है उनको भी आप बदल दो। यदि नहीं बदलोगे तो मैं आपके चरण में अपना सर पटक पटक कर यहीं पे प्राण त्याग दूंगा,
और आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, जो सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा दोष है। महात्मा भी कहते हैं बहुत बुरी फंसे, इनको यदि आशीर्वाद नहीं देते तो ये प्राण त्याग देंगे और हमको ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। चलो इनका उद्धार कर दिया जाए। एक फल देते हैं सेब का, एक फल देते हैं और उस फल को अभिमंत्रित करते हैं। मंत्र में इतना शक्ति होता है, इतना पावर होता है, मंत्र बोल के जो कुछ भी बोल के एक बार फूंक मार देते हैं, यह तरंग से काम होता है। हमारे पृथ्वी में बहुत सारा एनर्जी होता है, एनर्जी तरंग के रूप में रहता है। जो मंत्र बोलते हैं ना उसमें एक तरंग उत्पन्न होता है और वो तरंग के माध्यम से जो फूंक मारा जाता है वो तरंग जाके उसमें विद्यमान हो जाता है। जैसे मोबाइल है ना, आज फोन करेंगे यहाँ से दिल्ली लग जाता है, बॉम्बे लग जाता है, कैसे लगते हैं? तरंग है केवल, जो दिखाई नहीं देता। वैसे महात्मा मंत्र बोलते हैं, मंत्र से तरंग उत्पन्न होता है और फूंक मारते हैं, वो फल में चले जाता है और बोलते हैं ये फल ले लो और जाके अपने पत्नी को ये फल खिला देना, जिनसे उनको संतान निश्चित ही होगा। लेकिन इसमें भी नियम है, हमेशा सत्य बोलना है, सच्चा आचरण करना है, दूसरे को दुख नहीं देना है। महात्मा आत्मदेव महात्मा की बात सुनते हैं, बोलते हैं सारी शर्त मंजूर है, आप बस फल दे दो, हमें संतान हो जाएंगे। और वो आत्मदेव ब्राह्मण फल लेके अपने घर में आता है और अपनी पत्नी को फल देता है। उनकी पत्नी भी बड़ा भाव से फल को स्वीकार करती है, बोलती महाराज आप कहाँ गए थे, किनका आशीर्वाद है, क्या फल है ये? आत्मदेव बोलता है कि हे प्रिय, ये संतान देने वाला फल है, ये फल को आप खाओगे उससे संतान उत्पत्ति होगी। बोलते हैं फल को खाने से कैसे संतान होंगे? बोलते हैं आप खा के तो देखो। धुंधली देवी खुश हो जाती है, ठीक है मैं फल खा लूंगी। लेकिन फिर आत्मदेव बोलते हैं कि ये फल को खाने के बाद आपको सदाचारी रहना है, हमेशा सत्य बोलना है, सही का साथ देना है, धर्म में ही चलना है। धुंधली तो मन ही मन में सोचने लगे, जब तक हम दो चार को लड़ाए ना तब तक तो हमारे पेट का दाना ही ना पचे, अब कैसे होगा, सत्य कैसे बोलेंगे? पति के सामने तो बहुत सती सावित्री थी, बिल्कुल जी महाराज, बिल्कुल बिल्कुल आप जैसे बोलोगे वैसे मानेंगे। कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, सामने में बिल्कुल हाँ पतिदेव, हाँ पतिदेव, जो बोलो जैसे बोलो सब स्वीकार है, बाद में कुछ नहीं करते। ऐसी धुंधली देवी सब स्वीकार्य है। और पति के जाने के बाद वो फल को रख के सोचने लगती है कि इसको मैं खा लूं और कहीं मेरा संतान हो जाए। तो मैं सत्य तो बोल ही नहीं सकती, और मान लो मैं किसी से असत्य बोल दिए तो उल्टा मैं ना मर जाऊं, ये प्रकार से सोचने लगती है। उतने ही समय उनका बहन आता है, बहन को देख के धुंधली सब उनको समाचार सुनाती है कि ऐसा ऐसा हुआ। वो बहन बोलती है कि मेरे भी पेट में अभी बच्चा है, एक काम करो आप कुछ धन दे देना, धन मुद्रा मेरे को दे देना और मेरे जो संतान होंगे उसको आप ले लेना। आज भी कलयुग में ऐसे लालची बहुत भरे पड़े हैं जो अपने संतान तक को नहीं छोड़ते, ऐसे बेच देते हैं। पैसे के लिए आदमी इतना तक गिर जाता है कि कौन संतान है, कौन पुत्री है, कौन पुत्र है, ये सब नहीं देखते। ऐसी धुंधली की बहन पैसे में बिक जाती है, बोलती है कि मेरे संतान को आप ले लेना। धुंधली खुश हो जाती है, लेकिन धुंधली सोचने लगती है कि फल को खाने से संतान कैसे होगा, ये भी तो देखना जरूरी है, फल को क्या करें। तो क्या करते हैं, उनके घर में गौ माता रहती है, उनकी भी एक भी संतान नहीं रहती। प्रयोग देखने के लिए वो फल को गौ माता को खिला देता है।
और अपने पेट में कपड़ा बांध के अपने पति को बोलते हैं कि मैं गर्भ से हो गई। धीरे धीरे समय आता है और सबसे पहले उनके यहाँ गौ माता का पुत्र होता है। गौ माता का पुत्र पूरा बालक के समान, उनका कान बस लंबा लंबा, बाकी पूरा मनुष्य के समान। कान लंबा, बाकी मनुष्य के समान, तो आत्मदेव उनका नाम रखते हैं गोकर्ण। बोल गोकर्ण महाराज की जय हो। गोकर्ण का जन्म होता है। कुछ समय बाद धुंधली देवी की बहन का भी पुत्र होता है। वो ला के धुंधली देवी को दे देते हैं। धुंधली देवी अपने पति को बोल देते हैं कि मेरे संतान है। उनके पति तो बहुत सीधा साधा, जैसे बोले वैसे मान जाते हैं। अब उनका नामकरण संस्कार का पारी आता है। आत्मदेव जी बोलते हैं कि मैं आत्मदेव, मेरे पुत्र होंगे परमात्मा देव। तब धुंधली बोलती है कि एक बालक का नाम आपने अपने हिसाब से रखा, अब ये बालक का नाम मैं अपने हिसाब से रखूंगा। मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। पहले भी बोला ना, यथा नाम तथा गुण। अब पुत्र का भी नाम धुंधकारी रख दिया, जैसे नाम वैसे गुण। दोनों बालक साथ साथ में खिले, पले बढ़े और जैसे बड़े होते गए गोकर्ण महाराज महान पंडित बने, महान ज्ञान, और धुंधकारी महान कलंक, महान मूर्ख बन गए और शराब खेलने लगे, जुआ खेलने लगे, व्यसन में बिगड़ते चले गए। उनके माताओं को सब पता थी कि मेरे पुत्र कहाँ हैं। माताओं से कभी बात छुपता नहीं। एक बार पिता से छुप जाए, लेकिन माता सब जानते रहती है कि मेरा पुत्र कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है। लेकिन सब माताओं के ऊपर रहते हैं, पुत्र को या तो बना दे या तो बिगाड़ दे। धुंधली देवी जानती थी कि मेरे पुत्र बिगड़ रहे हैं, नशे की लत में है, रात में देर से आते हैं। पर भी आत्मदेव को बोलने लगे कि वो हमेशा पूजा पाठ में करते रहते हैं, तब रात को देर से आते हैं। अपने पति को समझाते रहे, उनके पति को पता भी नहीं चला। धुंधकारी बहुत बिगड़ गया। अंतिम में लोग गांव घर के पहले छोड़ देते थे, ये ब्राह्मण का पुत्र है, जैसे भी है अपने कर्म में है, सब ठीक है। लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर आत्मदेव के पास शिकायत लेके गए कि आपके पुत्र ऐसे ऐसे करते हैं, आप उनको समझाते नहीं, आप इतना बड़े ज्ञानी होके भी आप अपने पुत्र को नहीं संभाल पाए। वो आत्मदेव महाराज घर में आके अपनी पत्नी से वो बात रखते हैं। उनकी पत्नी बोलती है कि हाँ, मेरे पुत्र, मेरा बच्चा बिगड़ गया। आत्मदेव बोलते हैं कि अब तक आप क्यों नहीं बताए? बोलते हैं बड़ा होके सुधर जाएगा। लेकिन जो बचपन से बिगड़ गया वो बड़ा होके सुधरने वाला नहीं है। आत्मदेव जी बोलते हैं आपसे नहीं होगा, मैं ही बात करता हूं। धुंधकारी को बुला के डांटने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि आज के बाद जुआ नहीं खेलना, शराब का सेवन नहीं करना। धुंधकारी तो महान धूर्त था और बोलते आज के बाद जुआ और ज्यादा खेलूंगा, शराब और ज्यादा पीऊंगा। आत्मदेव जी बोलते हैं कि ये सब बेकार है, मिथ्या है। बोलते हैं यही सब सार है, बाकी सब बेकार है। धुंधकारी समझता नहीं है, बोलता है यही सब सार है, बाकी सब बेकार है, एक दिन तो मरना ही है। आत्मदेव अंतिम में बोलते हैं या तू रहेगा या मैं रहूंगा, घर से या तो तू चले जा या तो मैं चले जाता। धुंधकारी बोलते हैं हाँ हाँ, एक दिन तो आपको जाना ही है, सपाटे से तो मेरे को ही लेना है, अभी चले जाओ, जाओ जाओ, कोई काम नहीं। आत्मदेव को बड़ा गलानी होती कि मेरे पुत्र ऐसे हो गए। उस दिन मेरे को महात्मा का बात मान लेना था कि मेरे भाग्य में संतान था ही नहीं तो लेना ही नहीं। अब संतान हो के भी संतान नहीं होने के समान है।
ऐसे संतान का क्या? आत्मदेव उसी वन में निकल जाते हैं। इधर धुनकारी का और जुआ चित्ती बढ़ जाता है और शराब पीना बढ़ जाता है, बार बार आके माँ से पैसा मांगना। अब आत्मदेव तो नहीं रहते हैं, पहले आत्मदेव रहते हैं तब अपने धर्म पत्नी को जो भी पैसा पकड़ाए रहते हैं उनको देते जाते हैं। अब तो उनको पास पैसा आने का कोई साधन ही नहीं रहता। अब धुनकारी बोलते हैं कि पैसा दो। अब धुंधली देवी मना कर देती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सब तो आप ले गए। तो बोलते हैं आपका भी क्या काम, आप भी चले जाओ, पैसा ही नहीं, आप मेरे को कुछ दे नहीं सकते तो फिर आपका भी क्या काम, चले जाओ। धुंधली देवी को भी आत्मग्लानि होती है कि मैं जिस बच्चे के लिए आज तक के अपने पति से बात छुपाते रहा, इनका हमेशा मैं सपोर्ट करते रहा, आज वही अलग मेरे को धुतकार दिया। रात को धुंधली देवी भी निकल पड़ती है घर से और अंधेरे में कुआं में गिर जाती है और वहीं पे उनका प्राण अंतिम हो जाता है। इधर धुंधकारी 5 वेश्याओं को लाके अपने घर में ही रख देता और रोज लूटपाट चोरी चकारी सब कर करके अपनी जीवन यापन करने लगते हैं। एक रोज राजा यहाँ जाके बहुत सारा धन चोरी करके ले आते हैं। वो 5 वेश्याएं दिखते हैं कि ये तो राजा का धन है, राजा इसको मारेगा तो मारेगा, इसको दंड जो देगा देगा, हमको भी नहीं छोड़ेगा। तो इससे अच्छा राजा हमारे तक पहुंचे, उससे अच्छा ये सब धन लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। रात को 5 वेश्या उठते हैं और धन लेके जाने लगते हैं। वैसे धुनकारी भी जग जाता है, बोलते कहाँ जा रहे हैं। 5 वेश्या उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ के 2 पैर दबाते हैं, 2 हाथ दबाते हैं, तो तकिया लेके उनके मुंह पे दबा देते हैं। तब भी प्राण नहीं छूटता, वो तकिया भी हटा देते हैं। तब वे वेश्याएं जलते हुए आग को लाके उनके मुंह में डाल देते हैं। तब उनका प्राण पखेड़ो उड़ जाते हैं और कहते हैं जिनका अधोगति हो। भगवान ने हम सबका उम्र एक निश्चित कर दिया है। एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष। यदि हम लोग 50 वर्ष में परमात्मा को प्राप्त हो गए, 50 वर्ष की उम्र में हमारी अधोगति हो जाती है, तो 100 वर्ष हमारी आयु है, 50 वर्ष हमें यहीं घूमना पड़ता है। वो प्रेत योनि रहते हैं, भटकना पड़ता है। और जब 50 वर्ष पूर्ण होगा तब हम परमात्मा के पास जाते हैं। इसीलिए भटके ना, आत्मा इधर उधर जाए ना, उनको सद्गति मिल जाए, इसलिए हम लोग क्रियाक्रम कराते हैं, पिंडा वगैरह कराते हैं। ये भागवत कथा आयोजन इसीलिए होता है। धुंधकारी महान प्रेत बन जाता है और प्रेत बन के भटकने लगता है, सबको डराने धमकाने लगता है। गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं, वहीं गया जी में उनको समाचार मिलता है, कोई और जा रहते हैं कि मेरे भाई जो धुंधकारी थे वो नहीं रहे। उनके नाम से गया जी में पिंड दान तक कर देते हैं और पिंड दान तक के करके घर वापस लौटते हैं और रात्रिकालीन घर में जाते हैं। और जैसे घर में जाके संध्या वंदन में जब बढ़ते हैं, उसी समय धुंधकारी प्रेत कभी शेर बन के, कभी घोड़ा बन के, कभी बैल बन के आके उनको डराने लगते हैं। लेकिन गोकर्ण जी तो महान ज्ञानी है, उनको तो डर भय नाम का कोई चीज नहीं, वो तो महात्मा है, संत है, महान पंडित है। वे अपने त्रिकाल संध्या में लगे रहते हैं। जब जब हम लोग हरि का नाम में लगे रहते हैं, कीर्तन में लगे रहते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तब तक कोई भी प्रेत जितना भी डरा ले लेकिन हमको स्पर्श नहीं कर पाते। आप डरो बस मत, कोई प्रेत आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। अंतिम में गोकर्ण महाराज त्रिकाल संध्या करके वो तो जान जाते हैं कि कोई परेशान कर, अंतिम में
जल लेते हैं हाथ में, बोलते हैं जो कोई भी हो सामने आओ, नहीं तो अभी जल के खाक हो जाओगे, मैं ऐसा श्राप दे दूंगा। धुंधकारी तत्काल उनके सामने खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं आपका बड़ा भ्राता धुंधकारी। गोकर्ण जी बोलते रहते कि हाँ हाँ मैं तो आपका समाचार सुना, लेकिन मैं तो गया जी में आपका पिंड दान करके आया हूं। लेकिन गया जी में जिनका पिंड दान हो जाता है उनको तो भटकना नहीं पड़ता, ये तो शास्त्र का प्रमाण है। तो मैं जब गया जी में पिंड दान करके आया हूं तो आप भटक क्यों रहे? प्रेत को सब प्रकार का ज्ञान रहता है, नॉलेज रहता है। वो धुंधकारी प्रेत बोलता है कि हे गोकर्ण भाई, आपने तो पिंड दान किया लेकिन आप मेरे गोत्र के नहीं, वो तो गौपुत्र रहते हैं और धुंधकारी आत्मदेव जी के रहते हैं। तो बोलते हैं जब तक कि आप मेरे गोत्र का उच्चारण करके, मेरे नाम उच्चारण करके पिंड दान नहीं करेंगे तब तक मेरे को मिलेगा ही नहीं। गोकर्ण जी बोलते हैं सही बोल रहे हो, पर पुत्री का पिंड दान तो लगता नहीं, इसीलिए तो घर के कोई न कोई सदस्य को पिंड दान के लिए कहा जाता है, और वो भी संकल्प नाम और गोत्र उच्चारण के बाद। धुंधकारी को समझ में आ जाता है, गोकर्ण को भी समझ में आ जाता है। बोलते हैं कि आप चिंता ना करो, कोई ना कोई उपाय हम ऐसे ढूंढ लेंगे जिनसे आपकी मुक्ति मिल जाएगा। गोकर्ण जी हमेशा नित्य उनका नियम था सूर्य को जल देना। हम सबको भी यह नियम करना चाहिए, कथा से सीख लेना चाहिए। प्रातः जैसे नित्य क्रियाक्रम स्नान करे, उसके बाद गीले कपड़े नहीं सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। और यदि कोई दोष हो, कोई दुख हो, कोई भी प्रकार का मन में कोई शंका हो तो सूर्य नारायण को बता दो कि हे सूर्य नारायण, हमें यह तकलीफ है, आप उस तकलीफ को दूर करो, या हमें यह संशय है उसको मिटा दो। सूर्य भगवान सब चीज देखते हैं और सबको एनर्जी प्रदान करते हैं। यदि हम भाव के साथ सूर्य भगवान को नमन करके अपना कोई भी दुख बताए तो वो दुख भी दूर हो जाता है। यहाँ पे गोकर्ण जी बड़े भाव के साथ सूर्य नारायण भगवान को अपना दुख बता रहे हैं कि हे सूर्य नारायण भगवान, कि मेरे जो भ्राता जी हैं, जो मेरे भाई हैं, वो महान प्रेत हो गए हैं, वो प्रेत योनि से कैसे मुक्ति पाए, ऐसा कोई उपचार बतलाओ। ये बोल के जैसे जल देते हैं वैसे सूर्य नारायण भगवान प्रकट होते हैं। बोल सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होके बोलते हैं कि आप सत्कर्म करो, आप सत्कर्म करो। गोकर्ण जी जान जाते हैं सत्कर्म अर्थात श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म। गोकर्ण जी बढ़िया सुंदर स्थान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं और धुंधकारी को वहां पे आमंत्रण देते हैं। धुंधकारी वहां पे आता है और जैसे कथा चालू होती है हवा उड़ा के उनको ले जाते हैं। फिर धुंधकारी आके बैठे, फिर हवाएं फिर उड़ जाए, क्योंकि प्रेत आत्मा हवा का ही रूप रहता है। जैसे आके बैठे फिर वैसे उड़ जाए, फिर आके बैठे फिर उड़ जाए। अंतिम में वहीं पे एक 7 गांठ का बांस का टुकड़ा पड़ा रहता है जिसमें पोला रहता है। धुंधकारी अंतिम में जाके उसी में घुस जाता है और जैसे बांस के अंदर में धुंधकारी घुसता है वैसी हवा चलती है, धुंधकारी उड़ता है। जैसे ये धुंधकारी बना हुआ है 7 गांठ का बांस। और गोकर्ण जी प्रथम दिवस की कथा बतलाते हैं, प्रथम बांस की ग्रंथि खुल जाता है, फूट जाता है। दूसरे दिन की कथा में दूसरा, तीसरे दिन की कथा में तीसरा,
ऐसे 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथि फट जाते हैं और अंत में धुंधकारी के लिए दिव्यमान विमान आता है। दिव्य विमान भगवान के पार्षद स्वयं आते हैं और धुंधकारी को विमान में बैठा के अपने लोक को ले जाते हैं। यहाँ पे ऋषिगण पूछने लगते हैं कि कथा तो सबने सुना, लेकिन विमान धुंधकारी के लिए बस क्यों आया? तब महात्मा बतलाने लगते हैं कि कथा तो सबने सुना, लेकिन जिस भाव से धुंधकारी ने सुना वो भाव से किसी ने न सुना। तो कथा को भाव पूर्वक चिंतन मनन करके सुनना चाहिए। धुंधकारी बहुत भाव पूर्वक सुने और उनको मुक्ति मिल जाती है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए भजन।